प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध मादक पदार्थ के साथ विदेशी युवती हुई गिरफ्तार। 6.5 ग्राम MDMA हुए बरामद। पुलिस जुटी पूछताछ में। उदयपुर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता विशाल गुर्जर को किया सस्पेंड। विरोध में कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। गोगुंदा में ललित मोटर्स और मोबाइल दुकान में चोरी का हुआ खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। नकदी और बाइक भी हुई बरामद। उदयपुर में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। माइनिंग विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। उदयपुर शहर में मादक पदार्थ तस्करी का एक मामला सामने आया है। सज्जनगढ़ रोड पर गश्त के दौरान अंबा माता थाना पुलिस ने एक विदेशी युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा, जिसके पास से 6.5 ग्राम MDMA बरामद किया गया। गिरफ्तार युवती तंजानिया की नागरिक बताई जा रही है, जो बीते कुछ समय से शहर में संदिग्ध रूप से घूम रही थी। जानकारी के अनुसार अंबा माता पुलिस टीम को सज्जनगढ़ क्षेत्र में एक विदेशी महिला की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और सज्जनगढ़ क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने महिला को रोका और तलाशी ली, जिसमें उसके पास से नशे का खतरनाक पदार्थ MDMA मिला। फिलहाल आरोपी युवती को हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सुखेर थानाधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच को अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ी तक पहुंचाया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये गिरफ्तारी उदयपुर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क की एक बड़ी कड़ी हो सकती है। ये भी जांच का विषय है कि युवती भारत कैसे पहुंची, वो किन लोगों के संपर्क में रही और क्या वो अकेली काम कर रही थी या किसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में उदयपुर में नशे से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब मामला विदेशी तस्करों की संलिप्तता तक पहुंच गया है, जो पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवती से और भी बड़े नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा गहन पूछताछ जारी है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर बार एसोसिएशन में गुरुवार को एक बार फिर विवाद गहरा गया, जब अधिवक्ता विशाल गुर्जर को एसोसिएशन द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में विशाल गुर्जर कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए और एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत पर गंभीर आरोप लगाए। गुर्जर ने दावा किया कि बार अध्यक्ष बनने के बाद शक्तावत ने चुनाव खर्च के नाम पर उनसे आर्थिक सहायता मांगी, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद से ही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। विशाल गुर्जर का कहना है कि मैंने कोई मदद देने से इनकार किया तो मुझे टारगेट किया जाने लगा और मुझे बार एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया। और मैं उदयपुर बार एसोसिएशन में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। अपनी वकालत करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। किसी वकील की कोई शिकायत करना, लड़ाई झगड़ा करना मैं नहीं करता हूँ। शांतिपूर्वक काम कर रहा हूँ। किसी क्लाइंट से मेरा कुछ पैसे का मैटर है, क्लाइंट के हमारे बीच की बात है, फिर क्लाइंट ने अगर बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी को शिकायत की तो उन्होंने मुझे बाहर में फ़ोन करके बुलवा के उसके बाद में मेरे से बात करके वो यूँ कहते हैं विशाल जी वाह कोई दिक्कत नहीं, पैरों मैटर है, आप देख लीजिए, हमारे चुनाव में खर्चो पानी विरोध पार्टियाँ वार्टियाँ करनी पड़ेगा, देख लीजिए, हमारे भी 3 महीने से खत्म करा, देख लीजिए, हमारा भी काम भेजा है। तो मैं क्या पैसा सब हिसाब भेज गया, वहाँ पर पैसा नहीं कि जेब दूंगा, मैं पैसा मैं क्यों दूंगा अपने जेब में। अब ये बात मैंने बोली, उसके बाद में उनको पता नहीं क्या मिर्ची लगी, क्या हुआ, पैसे नहीं पहुँचे, तो इसलिए उन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया। और कल ही मेरे को सस्पेंड दिया, अखबार में भी निकाल दिया। मेरा अपमान किया है तो मेरे अपमान का बदला उनको आज उनको चुकाना पड़ेगा। भाई चुनाव आप लड़े हो, अध्यक्ष आप बने हो, इसका ठेका मैंने लिया क्या? मैंने आपको प्रमोट किया क्या चुनाव लड़ो मैं पैसे दूंगा? आप 8-10 वकीलों के खिलाफ इन्होंने शिकायत की,
जिन वकीलों के खिलाफ शिकायत की, जिसमें जो वकील ने पैसे सेटलमेंट कर लिया होगा, तो उनको तो इन्होंने कुछ नहीं किया और मेरे को सस्पेंड कर दिया। वहीं बार के पदाधिकारी और अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी। उल्टा विशाल गुर्जर के खिलाफ बार को कई शिकायतें मिली हैं कि वे पक्षकारों से पैसे लेने के बाद भी उनके मामलों में लापरवाही बरतते हैं। ऐसी लापरवाही अधिवक्ताओं की गरिमा के खिलाफ है। शक्तावत ने कहा कि बार एसोसिएशन एक अनुशासनात्मक संस्था है। यदि कोई अधिवक्ता संस्था की मर्यादा के खिलाफ काम करता है तो उस पर कार्रवाई अनिवार्य है। हाँ, पहली बात तो मैं वो करेक्ट कर दूँ, वो हमारा साथी नहीं है, क्योंकि उसको बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा उसकी सदस्यता निष्कासित कर दी गई है, इसलिए वो साथी नहीं है। दूसरा, उसको निष्कासन के कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि आप, जैसा कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले जो हमारा एजिटेशन हुआ था उसमें भी कहा था कि एडवोकेट्स को भी अपनी मर्यादाएं समझनी होगी, अपनी सीमा में रहना होगा और अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। आप किसी को, मैं आम जन से किसी को धोखा होने नहीं दूंगा, और अगर कोई धोखा कर रहा है तो फिर वो उसके लिए सज़ा भुगतेगा। उसी की परिणति में उसका निष्कासन हुआ है और आगे भी अगर ऐसी शिकायतें मिलेगी तो ऐसे अधिवक्ताओं का निष्कासन होता रहेगा। हाँ, जनरली देखिए, पैसों को लेकर के शिकायतें थी उसके बारे में कि उसने पक्षकारों से पैसे ले लिए और काम भी नहीं किया और पैसे वापस लौटा भी नहीं रहा है, और पैसे भी यूँ 2-5 हज़ार में नहीं है, लाखों रुपए में है। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और पद पर रहने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में बार के महामंत्री महावीर प्रसाद ने अध्यक्ष चंद्रभान सिंह की बात को लेकर सहमति जाहिर की और कहा कि अगर किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिलेंगी तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे तो आप बता रहे हो, विशाल जी करके अधिवक्ता हैं जो धरने पर बैठे हैं, हमारी भी कोई जानकारी में नहीं है। हमारी जानकारी में तो ये है कि अगर कोई अधिवक्ता भी है और यदि उसकी कोई शिकायत हमारे पास में प्राप्त होगी, अगर उसको वो अपने काम के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, तो जैसा डिसीजन हमारे अध्यक्ष जी या हमारी पूरी कार्यकारिणी ने मिलकर लिया है, वैसे डिसीजन हमारे द्वारा आगे भी लिए जा सकते हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में हुई 2 बड़ी चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने ललित मोटर्स शोरूम और रावलिया कला गांव में मोबाइल दुकान में चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने इनसे 60,550 रुपए नगद और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 3 जुलाई की रात करीब 3 बजे 2 नकाबपोश ललित मोटर्स शोरूम में घुसे और करीब 2,80,000 रुपए नगद, टायर और अन्य सामान चुरा ले गए। इस संबंध में वीरेंद्र सिंह राव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रकरण दर्ज कर इस मामले की जांच उप निरीक्षक हितेश कुमार ने शुरू की। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गिरवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। आरोपियों ने चोरी के पैसों से घूमने फिरने और मौज मस्ती करना कबूल किया। प्रारंभिक पूछताछ में प्रेमाराम गमेती, पुष्पकर गमेती और भमरा राम गमेती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। तीनों आरोपियों ने 15 दिन पहले रावलिया कला गांव में एक मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करना भी कबूला। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी, चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस का कहना है कि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। ललित मोटर्स पे 3 जुलाई की रात को चोरी की घटना हुई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए हमने टीम गठित करके इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, प्रेम, पुष्कर और भमरा। एक अन्य साथी इनका फरार चल रहा है, जिसको हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। इन तीनों से हमने 60,550 रुपए की बरामदगी की है। एक मोटरसाइकिल ब्लैक स्प्लेंडर बरामद की है। साथ ही इन्होंने रावलिया खुर्द गांव में एक फ़ोन चोरी की वारदात भी कबूल की। Sarpadam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के मावली तहसील के राजस्व ग्राम खाम की मादड़ी में मेगा हाईवे 271 और सार्वजनिक उपयोग को लेकर आरक्षित भूमि पर जारी अवैध खनन को लेकर क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में दिन रात खनन गतिविधियां चल रही हैं, जिससे न केवल सरकारी भूमि को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा, पर्यावरण और मानव जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि माइनिंग विभाग कार्रवाई से बच रहा है और सारा दायित्व राजस्व विभाग पर डाल रहा है, जिससे अवैध खनन को अप्रत्यक्ष तौर पर संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्डों के बावजूद आरक्षित भूमि पर बेधड़क ब्लास्टिंग जारी है। ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आ रही हैं। विरोध करने पर कई ग्रामीणों को धमकियां मिलने की भी बात सामने आई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ये भी बताया कि खनिज तुलाई के लिए पास में वजन कांटा उपलब्ध होने के बावजूद जानबूझकर 5 किलोमीटर दूर जाकर तोल की जा रही है, जो माइनिंग अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा बगैर परिवहन पर्ची के भी खनिज का परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, साथ ही दोषी खननकर्ताओं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवैध माइनिंग की शिकायत की, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। गांव की लगभग 4 से 4.25 हजार आबादी और सभी जाति के लोग रहते हैं और स्वर्ण जाति के ज्यादा रहते हैं। हम राजपूत हैं, तो वहाँ पे बहन बेटियों के साथ में भी वो ऐसी हरकतें करते हैं और आवारा आते हैं। इसलिए अवैध माइंस है और लीज नहीं होनी यह चाहिए थी, पर इन्होंने माइनिंग वालों ने पैसे खा खुआ के अवैध माइंस की लीज दे दी है उनको, और हम गांव वाले सभी परेशान हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसी के तहत घाटोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब हाल ही में कई राहगीरों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात बदमाश उन्हें रास्ते में रोककर नकदी और कीमती सामान लूट लेते हैं। इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने घटना स्थलों के आसपास सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध गतिविधियों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने लूट की वारदातें कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसे घटनाओं में इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस आरोपियों से ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे अन्य किसी वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवार को राजसमंद जिले के आमेट स्थित चंद्रभागा नदी तट पर विराजित भगवान वेवर महादेव के मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिला। भगवान शिव की गुरु स्वरूप में विशेष पूजा अर्चना कर भव्य श्रृंगार किया गया, जिनके दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में गूंजते हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विशेष रूप से सजाए गए भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का गंगाजल, पुष्प, बेलपत्र और चंदन से श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। इस दौरान वेवर महादेव मंदिर के समीप स्थित एनीकट का ओवरफ्लो होना भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एनीकट से गिरते पानी की कलकल ध्वनि और प्राकृतिक सुंदरता ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय नागरिकों सहित कई पर्यटकों ने वेवर महादेव उद्यान में घूमकर
प्राकृतिक छटा का आनंद लिया और परिवारों के साथ पिकनिक का लुत्फ भी उठाया। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। आयोजन में भजन कीर्तन और हवन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा बोर्ड और प्रशासन के बीच लंबे समय से चल रहे असमंजस को दूर करने के लिए जिले के प्रभारी टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को सर्किट हाउस में एक आपात बैठक बुलाई। ये बैठक बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन से लौटने के बाद रखी गई, जिसमें सभापति, पार्षदगण और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य नगर परिषद बोर्ड और कार्यवाहक आयुक्त एसडीएम सवारमल अबासरा के बीच संवादहीनता और प्रशासनिक सुस्ती को लेकर उपजे विवाद को सुलझाना था। सभापति अमृत कला सुआ ने बताया कि बीते 2 वर्षों से फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, जिससे राजस्व अटका पड़ा है, ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं और विकास कार्य ठप है। उन्होंने इस मामले में करीब 30 पार्षदों के साथ सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी भी दी थी, जिससे मामला जयपुर तक पहुंच गया था। बैठक में एसडीएम सवारमल अबासरा ने यह स्पष्ट किया कि उनके पास डूंगरपुर, बिछीवाड़ा और दोबड़ा का अतिरिक्त चार्ज है, जिससे नगर परिषद को पूरा समय नहीं मिल पाता। इस पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए निर्णय लिया कि 14 जुलाई को इन पावर कमेटी की बैठक में सभी लंबित फाइलों को देखा जाएगा और उन पर कमिश्नर से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। स्थायी आयुक्त की मांग पर मंत्री खराड़ी ने राज्य स्तर पर आयुक्तों की कमी स्वीकार की, लेकिन जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक में उपसभापति सुदर्शन जैन, पार्षद पंकज जैन, अशोक चौबीसा, मोहन जैन, दयालाल पाटीदार, सूर्यवीर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब निगाहें 14 जुलाई की बैठक और सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी है। हमारे कमिश्नर को लेकर के परेशानी है, क्योंकि वो स्थायी कमिश्नर नहीं होने की वजह से जनता के पूरे काम नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर के हमने निवेदन किया, पूर्व में भी किया था, पिछले 24 तारीख को भी किया था, और अभी भी यही कहा है कि भाई अस्थायी कमिश्नर लगाओ। और ये अभी जो बहुत सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में एसडीओ के पास में चार्ज है, उसके पास अतिरिक्त पदभार बोर्ड है, इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और इनका रिटायरमेंट है पास में। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिससे मेरे को कहीं फंस जाऊं कि ऐसा, जबकि हम कोई सरल काम बता रहे हैं, किसी तरह का कुछ नहीं। रूटीन है, पट्टे देने, उप विभाजन है, आपका एकीकरण है, नामांतरण है, ये है। इन कामों में कई वो नहीं, लेकिन किसी ने उनको ये कह रखा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी पेंशन खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं किस तरह के खुद गिल्टी कॉन्शियस लेके घूम रही है, इसकी वजह से हो रहा था। और मंत्री जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की है और आश्वासन दिया है कि 2, 4, 5 दिन के अंदर हो जाएगा हमारा। देखिए, ये जब मैं आता हूँ तो कुछ कार्यकर्ता आते हैं, ये स्वाभाविक मिलने का कार्यक्रम है, न कोई इशू था, न ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आते हैं तो मिलते ही हैं। आज मैंने कलेक्टर साहब और आयुक्त दोनों को मैंने कहा है, अब जो काम रुके हैं वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के झुपेल गांव निवासी बापूलाल को अपनी पत्नी सुंदर की हत्या के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। प्रकरण में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। मृतका सुंदर की शादी वर्ष 2014 में बापूलाल से हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में जमीन विवाद और पारिवारिक मतभेदों के चलते दोनों के बीच तनाव रहने लगा। 4 सितंबर 2022 को सुंदर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलने पर वे एमजी अस्पताल पहुंचे, जहां मृतका के गले पर दबाव के निशान और शरीर पर खून के धब्बे मिले। मृतका के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बापूलाल अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखता था और अक्सर मारपीट करता था। घटना के दिन भी उसने सुंदर के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बापूलाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए हत्या करना कबूल किया। इसके बाद मौके का मुआयना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। करीब 2 साल चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भारतीय रग्बी संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान जूनियर बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वां स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में टीम ने कई रोमांचक मुकाबले खेले, जिनमें राजसमंद जिले की स्वादड़ी देवगढ़ निवासी कविता का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। राजसमंद रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव नितिन तिवारी और टीम के कोच तंवर सिंह ने जानकारी दी कि टीम ने लीग चरण के सभी मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ कड़ा मुकाबला हारने के बाद टीम को पदक राउंड से बाहर होना पड़ा। इसके बाद पोजीशनिंग मैचों में राजस्थान टीम ने अपने आत्मविश्वास और लय को बनाए रखा। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मनोज त्रिवेदी, संघ अध्यक्ष जयसिंह चुंडावत और मनोज भारद्वाज ने बताया कि इन मुकाबलों में कविता के शानदार प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान ने मध्य प्रदेश को 37-0, छत्तीसगढ़ को 29-0 और कर्नाटक को 27-0 से हराकर तीनों मैच एक तरफा तरीके से जीते और प्रतियोगिता में 9वां स्थान हासिल किया। टीम की इस उपलब्धि पर राजसमंद रग्बी संघ के पदाधिकारियों अजय नरानिया, अनिल जीनगर, अभिषेक जोशी, अभिषेक मनिहार, राजेंद्र सुथार, कुलदीप जोशी, अरविंद वैष्णव, हितेंद्र सिंह बल्ला, मनीष धावाई और कुंज बिहारी जोशी ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी और इसे राजस्थान के लिए गर्व की बात बताया। धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के संगम आमेर की धरती एक बार फिर सिनेमा के पर्दे पर चमकने को तैयार है। धार्मिक फिल्म रोशनी बाबा श्याम का आशीर्वाद की शूटिंग आमेर के प्रसिद्ध स्थल आड़ावाला पशुपतिनाथ मंदिर और आसपास की मनोरम वादियों में संपन्न हुई। फिल्म के निर्देशक पलक गुप्ता ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 25 जून से जयपुर में शुरू की गई थी। इसके बाद इसकी लोकेशन आमेर क्षेत्र में तय की गई। आड़ावाला मंदिर के दिव्य वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य ने शूटिंग को एक अलग ही ऊंचाई दी। इस फिल्म की विशेष बात ये रही कि इसमें आमेर की स्थानीय प्रतिभाओं को भी जगह दी गई। रीना पवार जो पेशे से ब्यूटिशियन हैं, उन्होंने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अभिनय क्षमता की सभी ने सराहना की। इसके अलावा स्थानीय कलाकार इशिता पवार, नीलकंवर भाटी और माही अग्रवाल ने भी अपनी भूमिकाएं निभाई। फिल्म के एक दृश्य में महंत हरिदास जी महाराज ने पशुपतिनाथ भगवान की आरती करते हुए दृश्य को जीवंत किया। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना भी की। फिल्म के लेखक और निर्माता बंटी कुमार मित्तल हैं, जिन्होंने बताया कि ये फिल्म बाबा श्याम की कृपा, श्रद्धा और आस्था पर आधारित है और इसका उद्देश्य दर्शकों को भक्ति से जोड़ना है। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है कि आमेर के कलाकारों को बड़े पर्दे पर मौका मिला है। साथ ही आमेर की पावन धरती पर फिल्मांकन होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे और इसके बाद रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। गुरु शिष्य परंपरा की गौरवशाली विरासत को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोकमान्य तिलक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभागार में गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवत ने की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सारंगदेवत ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। तकनीकी ज्ञान के इस युग में भी भावनात्मक और नैतिक मूल्य केवल गुरु ही दे सकते हैं। उन्होंने गुरु को पूर्णिमा के चंद्रमा की उपमा दी, जो स्वयं प्रकाशमान होकर शिष्य के अंतर्मन में प्रकाश फैलाता है। उन्होंने वेद व्यास की स्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि चारों वेदों की रचना गुरु पूर्णिमा के दिन की हुई थी। कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा समूचे विश्व में अद्वितीय है। देश की युवा पीढ़ी को पुनः सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की ओर लाने का कार्य शिक्षकों को करना होगा। समारोह की शुरुआत में प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए
गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर तिलकेश आमिला और महेंद्र वर्मा ने संगीतमय गुरु वंदना प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। मंच संचालन डॉक्टर हरीश चौबीसा और आभार डॉक्टर रचना राठौड़ ने व्यक्त किया। समारोह में डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर अमी राठौड़, डॉक्टर भूरालाल शर्मा, डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर अमित दवे, डॉक्टर सुभाष पुरोहित, डॉक्टर शीतल चुग सहित कई शिक्षकगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। कुलपति सचिवालय में दिन भर विद्यापीठ के विभिन्न संगठक विभागों के कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिक और शिक्षकों ने कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत का उपरना, माला, श्रीफल और सम्मान भेंट कर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉक्टर तनुज शिमाली, डॉक्टर कौशल नागदा, डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर मंजू मांडोद, डॉक्टर विजय दलाल, डॉक्टर चंद्रेश छतलानी, डॉक्टर सुनीता मोडिया, डॉक्टर नीरू राठौड़, डॉक्टर भारत सिंह देवड़ा, डॉक्टर प्रदीप सिंह शक्तावत, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर मनीष श्रीमाली, डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध मादक पदार्थ के साथ विदेशी युवती हुई गिरफ्तार। 6.5 ग्राम MDMA हुए बरामद। पुलिस जुटी पूछताछ में। उदयपुर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता विशाल गुर्जर को किया सस्पेंड। विरोध में कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। गोगुंदा में ललित मोटर्स और मोबाइल दुकान में चोरी का हुआ खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार, नकदी और बाइक भी हुई बरामद। उदयपुर में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। माइनिंग विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।